वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बिल्डिंग मटेरियल पुल्वराइज्ड फ्यूल एश के बारे में, पीएफए। सो इसको हम लोग एज अ बेस मटेरियल जब यूज करते हैं तो इस ब्रिक या फिर जो बेस मटेरियल को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द पीएफए सीमेंट ब्रिक। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन स्लाइड, सो आई जस्ट स्किप दिस। Okay, so these are my basic outline of this presentation. Start with some general, then what is the PFA, then what is the use of the fly ash. We say it's a fly ash also. So then after that, the dimension and the manufacturing process, then advantage and disadvantage, then some physical characteristics क्या होने चाहिए, then end with the interesting facts and in with references. So पीएफए, सो पीएफए सीमेंट ब्रिक जो है ये एक तरीके का हमारा बिल्डिंग मटेरियल ही है। ठीक है, जो कि एक प्रोड्यूसिंग होता है यूजिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। अब किसके कॉम्बिनेशन से? पोर्टलैंड सीमेंट एंड फ्लाई ऐश। अब फ्लाई ऐश क्या होता है? सो फ्लाई ऐश बेसिकली जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, उनका एक ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक तरीके से। तो हम जो है जो पीएस की सीमेंट की जो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, वो मिक्सिंग होता है किसका? पोर्टलैंड सीमेंट, फ्लाई ऐश एंड वाटर। तो इसके बाद इन फॉलोइंग को मिक्सिंग करने के बाद देन प्रेसिंग एंड क्यूरिंग करने के बाद हम इनको सॉलिड ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि लमसम 35% के आसपास हमको फ्लाई ऐश चाहिए, देन एग्रीगेट सीमेंट वाटर देन एडमिक्सचर देन मिक्सिंग करके माउल्ट करके देन वी गॉट अ दिस प्रोडक्ट यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल। ओके, सो जब पुलराइज्ड फ्यूल एस की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट हमारे होते हैं उनसे निकलने वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो माइक्रोन में 0.01 से लेकर के 100 तक होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली 85% तक जो है वो हमारी ऐश होती है। ओके, अगर इसका हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें मेजरली जो है वो सिलिका, एल्यूमिना, आयरन और उसके सारे कई कई उनके ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, प्लेटिनियम। इन सब के जो है ऑक्साइड्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। अब फ्लाई एशेस के यूज क्या है? तो बेसिकली अगर देखा जाए ये हमारा एक अल्टरनेटिव मटेरियल बन जाता है फ्लाई ऐश अभी के डेट में, जो कि नेचुरल रिसोर्सेस के लिए एप्लीकेशन मतलब होता है। कैसे कि इससे क्या है, ये की मटेरियल है। कई सारे सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए ये हमारा एज अ की मटेरियल यूज हो सकता है, जैसे कंक्रीट के कास्टिंग के टाइम पे, कंक्रीट ब्लॉक के टाइम पे एंड ब्रिक्स बनाते समय भी। दूसरा कि इसको एज अ फिलर यूज किया जा सकता है एस्फाल्ट, प्लास्टिक, पेंट एंड रबर प्रोडक्ट में। तीसरा, वाटर ट्रीटमेंट के फिल्टर के प्रोसेस में यूज किया जाता है। चौथा, लैंड फिलिंग के लिए भी किया जा सकता है रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिक्रिएशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। पांचवा, एब्जॉर्बेंट एज यूज किया जा सकता है फॉर ऑयल और केमिकल स्पिल्स में। एम्बैकमेंट और माइन फिलिंग के लिए किया भरा जाता यूज किया जाता है। देन एग्रीकल्चर में से जो एसिडिटी सॉइल में हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। देन दिस इज स्लाइड्स रिप्रेजेंट टू द आईएस कोड। तो हम इससे इजीली समझ सकते हैं कि ये जो साइज है ये फॉर हमारा मॉडलर यूनिट के लिए है और ये दिस इज फॉर नॉन मॉडलर यूनिट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल में शो कर रखा है कि किस किस साइज का जो है वो अवेलेबल होता है हमारा मार्केट में। तो दीज आर द बेसिक डायमेंशन। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है इसका? तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इसको हम क्या करते हैं बेसिकली कि मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, ऐश, एग्रीगेट और वाटर, इनको मिला करके इसमें केमिकल एडमिक्सचर को ऐड करते हैं। इसमें एक चीज कंपलसरी है कि इसके जो ब्रिक है उसमें जो फ्यूल ऐश या फ्लाई ऐश जो भी हम बोलते हैं इसको, इसका जो कंटेंट है वो 35% से कम नहीं होना चाहिए मास ऑफ द ब्रिक का। मतलब जो ब्रिक का जितना मास है उसका 35% से कम का अमाउंट उसमें नहीं होना चाहिए। इसका जो सर्टिफिकेट है वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसको मिक्सिंग करते हैं एक मैकेनिकल मिक्सर के थ्रू। बढ़िया से इसको मिक्सिंग करते हैं ताकि वो एक कलर में आ जाए, एक जैसी कंसिस्टेंसी हो जाए ताकि वो लगे। तो हम उसको मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद हम प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन करते हैं। तो हम उनको बेसिकली क्या करते हैं, हाइड्रोलिक बेस्ड वाइब्रेटिंग मशीन्स आती हैं जिनके थ्रू उनको प्रेस करते हैं ताकि वो प्रॉपर साइज में आ जाए विदाउट ब्रोकन एज, मतलब उनके एजेस खराब ना हो, प्रॉपर एक प्रॉपर डायमेंशंस में आ जाए। ठीक है, तो ये हम करते हैं। डिमोल्डिंग करते हैं। डिमोल्डिंग करते समय हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कोई भी डैमेज ना हो फ्लाई एश ब्रिक में।
क्योंकि उनके एजेस टूट जाते हैं उस समय, क्योंकि इसका माइक्रोन साइज बहुत छोटा होता है। तो ये चीज हमको एक बहुत केयरफुली करना पड़ता है। जब ये कॉम्पैक्शन हो जाता है, डिमोल्डिंग हो जाती है, हार्डन हो जाते हैं, देन उसके बाद इस प्रोसेस के बाद हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग हमने लिखा है ऑलरेडी, कई सारे कोड आई जिसको उनके थ्रू हमको देखना पड़ता है कि क्या रूल है क्या नहीं है। इसके अलावा जो है हम इसमें स्टीम क्यूरिंग भी करते हैं अल्टरनेट। सो दिस इज द process of manufacturing. Firstly mixing, then placing and compaction, and with it curing. So अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज क्या कर रहा है कि एक ये कंजर्वेशन कर रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। अब कैसे, ऊपर से हमारी इन्वायरमेंट क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ये रिप्लेस किसको कर रहा है एक तरीके से देखा जाए, तो जो कॉमन बर्न्ड क्ले है जिसको हम ब्रिक्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, जो मिट्टी हमारी खराब होती है उसको बचाने के लिए ये उसको ये एक्चुअली देखा जाए उस नेचुरल सोर्स को ये बचा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। बिकॉज हम उसकी जगह, क्ले की जगह हम डायरेक्टली फ्लाई ऐश के थ्रू हम जो है वो एक सॉलिड फॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देन सेकंड वन, क्योंकि ये हल्का होता है इसलिए स्ट्रक्चर का जो वेट होता है वो लाइट वेट हो जाता है, जो लोड हो जाता है स्ट्रक्चर का। तीसरा, एक फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, प्लस थर्मल इंसुलेशन भी कंपैरेटिवली टू ब्रिक अच्छा है। तीसरा, आफ्टर हार्डनिंग जो है इसका जो ब्रेकेज की चांसेस है, जब हम मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इधर से उधर, तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है कंपैरेटिव टू ब्रिक, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होती है। तीसरा, इसके अंदर जो वाटर का इंग्रेंस है, पेनिट्रेशन है, वो लोअर है कंपैरेटिवली टू ब्रिक। चौथा, अगर हम इसके ऊपर जिप्सम प्लास्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है लाइम प्लास्टर की कि एक बैक कोट होना चाहिए। इसके अलावा इस ब्रिक को हमको रिक्वायर्ड नहीं होता है कि इसको 24 घंटे मतलब मैसनरिंग करने से पहले इसको हम पानी में भिगोएं। ठीक है, केवल स्प्रिंकलिंग करना ही वाटर उसके लिए एनफ है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। तो एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि जब हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम पे इसका जो क्यूरिंग का प्रोसेस है वो स्लो है, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है तो उसमें टाइम डिले होता है। सेकंड वन क्या होता है कि जब हम एस्थेटिक की बात करते हैं, जैसे कि हमको ब्रिक में एक मिलता है एक यूनिफॉर्म कलर, और वो हमको इस सीमेंट ब्रिक में अवेलेबल नहीं होता है। इनके जो कलर टेक्सचर जो है अगर वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, जब हम इनका एस्थेटिक अपील चाहते हैं, अगर हम इनको अनप्लास्टर रखते हैं, तो ये दो बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, और अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे जितने भी ये ब्रिक है, तो अगर हम उनके फिजिकल कैरेक्टर, जैसे ब्रिक होता है तो ब्रिक का जो हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ब्रिक के शेप, साइज, कलर, रिंगिंग, साउंड, स्ट्रेंथ, और उनके बारे में बात, तो सेम थिंग कि जब हम उसके किसी भी सीमेंट ब्रिक की बात करेंगे, इस वाले तो पीएफए सीमेंट ब्रिक की, तो उसकी क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इज द डायमेंशन, उस डायमेंशन के अंदर उसका हाइट, लेंथ एंड विड्थ आना चाहिए। सेकंड वन इज द डेंसिटी, डेंसिटी होनी चाहिए, तो उस डेंसिटी के अंदर उसका परफॉर्मेंस, ड्यूराबिलिटी, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड एवरीथिंग, कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंसुलेशन और वाटर ऑब्जर्प्शन, ये सब चीजें क्या होती हैं वो डेंसिटी के थ्रू डिवाइड। देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी क्या है, देन उसका ड्राई सिंकेज क्या है, और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या कोफिशिएंट है। तो ये चीजें जो है हमको वो जो है पता होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट फैक्ट की बात करें तो बहुत ही यूनिक है स्लाइड है। तो पीएफए जो है वो एक तरीके से देखा जाए पोजोलैनिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है तो ये एक रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो है कि ये सीमेंटीशियस मटेरियल बनाता है, तो जो कि हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो कि हमारी कंक्रीट की, ठीक है, तो इंप्रूव करता है ड्यू टू दिस रिएक्शन। ओके, देन सेकंड वन, कि जब पुराने टाइम की बात करें तो उस समय में जो फ्लाई ऐश जो है, रोमन लोग उसको, उस समय थर्मल पावर प्लांट तो था नहीं, तो वो लोग जो वोल्केनिक की ऐश है उसको जो कि एक सिमिलर मटेरियल है, और आज के टाइम में सीमेंट सेम देखा जाए, तो उसको उस समय के लिए और उस टाइम पे ये लोग यूज करते थे टू मेक अ बिल्ड स्ट्रक्चर लाइक अ कोलोसियम। ओके, देन इसके अलावा सीमेंट की जो ब्रिक है वो एक लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है कंपैरेटिवली टू ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक। तो अगर हम देखा जाए तो जब हम क्ले ब्रिक बनाते हैं तो हमको एक बहुत बड़ी एक किन लगानी पड़ती है, और वो परमानेंटली जो है वो प्रोड्यूस करती रहती है स्मोक,
तो उसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम होती है उस ब्रिक को बनाने में। बट अगर हम सीमेंटियस ब्रिक की बात करते हैं, सीमेंट ब्रिक की बात करते हैं पीएफए, तो उसको जो है उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको लोअर फायरिंग टेम्परेचर पे भी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कास्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस पीएफए को यूज ऐसा किया जा सकता है रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सीमेंट। अगर हम सीमेंट बनाना चाह रहे हैं तो एज अ रॉ मटेरियल भी हम इस पीएफए को यूज कर सकते हैं। तो अगर अगर हम इसको यूज करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? तो एक अमाउंट ऑफ लाइम स्टोन जो है वो हमारा उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा फॉर सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। और उसके इस प्रोसेस से हमारा जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो एमिशन है सीमेंट प्रोडक्शन में, वो भी हमारा घट जाएगा। सो दीज आर द फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेवेंट टू दिस टॉपिक, एंड दिस इज माय रेफरेंस IS 16720 2018 revision. So if you want this presentation, please check my caption, or if you want this IS code, I will mention the IS code link so you can easily access. Uh, Thank you. I hope you like my video. So please uh, like my video and subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.